मतलब आप समझ गए हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की अनुकूल परिस्थितियां क्या थी राज्य निर्माण के संदर्भ में, उस परिप्रेक्ष्य में। अब हमने आपको बताया कि इस दौर में झारखंड की धरती में किसका प्रवेश होता है? मुंडाओं का प्रवेश हो रहा है। मुंडाओं का कौन सा ये दौर है? तो लगभग 6th सेंचुरी बीसी का दौर है, ईसा पूर्व का दौर। मुंडाओं का प्रवेश हुआ, इनका इनके प्रवेश के साथ ही असुरों के साथ इनका संघर्ष हुआ, और असुरों के साथ जो संघर्ष हुआ इसमें मुंडा विजयी हुए। अंततः कौन जीते? तो याद रखना है, मुंडा विजयी हुए। मुंडा लोग इस संघर्ष में आगे बढ़े, और बाद में यही वो मुंडा है, याद रखिएगा, जो झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम, लिखते चले जाना है, सर्वप्रथम राज्य निर्माण का श्रेय इन्हें ही दिया गया है। राज्य निर्माण का श्रेय, स्टेट फॉर्मेशन, मतलब सबसे अर्ली स्टेट जो इस क्षेत्र में बनाया मुंडाओं ने बनाया। अब देखिए, बढ़ती जनसंख्या थी, राज्य हमने बना ही दिया, सेना हमारी होने ही लगी। तो जब देखिए राज्य को अगर चलाना, स्टेट चलाना है करेक्ट, जब बड़ी एक, तो आपको एक स्पष्ट क्या चाहिए? एक स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए, प्रशासनिक संरचना चाहिए। और वही मुंडाओं का जो स्पष्ट एक, मतलब इन्हें जो जरूरत पड़ी जिस प्रशासनिक व्यवस्था का, इन्होंने यहाँ पे इम्प्लाई किया, लागू किया, वही आपका टॉपिक है, वही आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को, इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले आपको जो पॉइंट यहाँ पे जानना है कि सबसे पहले आपको मुंडाओं के बारे में कुछ जानकारी, मुंडा जो जनजाति है इसके बारे में कुछ एक पॉइंट मुंडा जनजाति के बारे में आपको लिख लेना है। क्या क्या है देखिए। नंबर 1, यह कोलेरियन समूह की एक जनजाति है। कोलेरियन समूह की मजबूत जनजाति है, मतलब सशक्त जनजाति है। ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर आप यूं कहें कि इनका अगर प्रजाति पूछ दिया जाए, देखिए प्रजाति भी आपका टॉपिक में है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये, अगर इनके निवास स्थान के बारे में बात करें, निवास स्थान के बारे में बात करें, तो निवास स्थान को लेकर के कहा जाता है, मतलब अलग अलग मतभेद है। जैसे एक आध विद्वान ये कह दिए कि ये मूल भूमि इनका तिब्बत है। किसी ने क्या कहा कि ये तिब्बत से होते हुए आए हैं। किसी ने ये कहा कि जो भारत का दक्षिण पश्चिम इलाका है, पाकिस्तान वाला का, वहां से ये आए हैं। कोई ये कहता है कि ये दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किए। तो इस पर अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कर रहे हैं, एक तरीके से मतभेद की स्थिति बनी हुई है। इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा है उसको आप मुंडारी बोल देते हैं। ठीक है ना। इनकी भाषा को क्या बोला जाता है? तो मुंडारी भाषा बोल देते हैं। और यह भी जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक लिंग्विस्टिक फैमिली भाषा परिवार से संबंध रखता है। ये सब लिख लेना है बाबू, सबको, है ना। ये जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, तो ये एक भाषा परिवार है एक्चुअली, मतलब मूल एक्सेंट जो इस भाषा की कई सारी चीजें हैं वो इसी क्षेत्र से होकर के आए। आपको जहां जो टर्म लग रहा है आपको कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उस टर्म को आपको थोड़ा सहूलियत के लिए रट्टा मार करके बैठ जाना है। जैसे एक प्रोटोस्टेलॉइड, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक, है ना, दो चीजें।
इसके अलावा अगर और भी कुछ बातें आप जाने कि यह अपनी भाषा को ये लोग एक टर्म देते हैं, होड़ो जगर। होड़ो जगर, अपनी भाषा को मुंडा लोग होड़ो जगर के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में आपको रांची, खूंटी, सिमडेगा, हजारीबाग, गुमला कई क्षेत्रों में आपको नजर आएंगे कि ये लोग आपको। दूसरी बात याद रखिएगा इनके बारे में, जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हमने आपको बताया कि सर्वप्रथम राज्य निर्माण का श्रेय इन्हें ही जाता है। सर्वप्रथम राज्य निर्माण का श्रेय इन्हें ही जाता है। जैसा हम आपको बता चुके हैं कि एक इनका रीता मुंडा या रीसा मुंडा नाम के एक नेता थे, ठीक है ना। ये इस राज्य के संस्थापक थे, यानी मुंडा राजवंश के संस्थापक हुए, फाउंडर हुए, ये संस्थापक हुए। और एक और व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, सुतिया पाहन। पाहन, सुतिया पाहन इनके पहले राजा हुए, माने इस राजवंश के प्रथम शासक हुए। ये सब बातें थोड़ा बहुत इस राजवंश के बारे में जान लेना है। या आपको और जानकारी चाहिए, जैसे अंतिम राजा कौन हुए, तो मदरा मुंडा। मदरा मुंडा ये इस राजवंश के, मुंडा राजवंश के अंतिम राजा हुए। समझ में आई मेरी बात? तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है मुंडा राजवंश के बारे में। अब देखिए, जब राजवंश है तो इसको तो प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए, प्रशासन भी चलाना होगा। तो इसके प्रशासन को समझने से पहले कुछ और बातें मुंडा के बारे में आपको जानना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं। जैसे क्या है, कुछ और टर्म्स जैसे क्या है। एक टर्म आपको याद रखना है कि जो मुंडारी भाषा में गांव को, याद रखिएगा, हाथू कहा जाता है। अब यहां से रटने वाली चीजें एकदम रट्टा मार के बैठे। गांव को क्या कहा जाता था? हाथू कहा जाता था। और ये लोग परिवार को क्या बोल देते हैं? खूंट। परिवार को क्या बोल देते हैं? खूंट। अच्छे से याद रखना। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो गांव के प्रमुख होता है, यानी ग्राम प्रमुख, गांव के लेवल का जो पंचायत का प्रमुख है, उस व्यक्ति को ही ये लोग मुंडा बोल देते हैं। ये मुंडा है। इसका मतलब कई बार ग्राम प्रमुख के बारे में एक और टर्म इस्तेमाल होता होगा, वो है हाथू मुंडा। हाथू का मतलब गांव, मुंडा का मतलब प्रधान, ग्राम प्रधान। ठीक है, समझ में नहीं बात? तो ये टर्म्स कुछ आपको जानना होगा, समझना होगा। तो गांव को हाथू बोल रहे हैं, परिवार को खूंट बोल रहे हैं, ग्राम प्रमुख को मुंडा या हाथू मुंडा के नाम से ये लोग जान रहे हैं। इसके बाद की कहानी यही है कि ये जो खूंट शब्द आप देख पा रहे हैं, खूंट का मतलब हमने क्या कहा? परिवार। देखिए, जो इसी इसी खूंट शब्द से एक और टर्म निकल करके आया, उसको कहा गया खूंट कट्टी व्यवस्था। कई जगह खूंट कट्टी भूमि, खूंट कट्टी लैंड के बारे में भी, कई जगह खूंट कट्टी खेत, खेत या भूमि एक ही बात है। और कई बार खूंट कट्टी गांव, ऐसे टर्म हुए हैं इस्तेमाल। तो ये कौन है, ये क्या है, तो समझिएगा। जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ, और देखिए कोई भी क्षेत्र में जब आया तो यहाँ तो जंगल था। तो यहाँ अगर सरवाइव करना है, यहाँ अगर जीना है, तो सबसे पहले जंगल को काट करके खेत बनाना होगा। जिस परिवार ने जंगल को काट करके खेत बना दिया, समझ में आ रही मेरी बात? तो परिवार का मतलब होता है खूंट, तो उसी खेत को कहा गया खूंट कट्टी खेत। उस भूमि को कहा गया खूंट कट्टी भूमि। उस गांव को कहा गया खूंट कट्टी गांव। ये वो गांव है जहां पे वो परिवार बस रहा है जो परिवार पहली दफा आया और इस क्षेत्र को काट करके अपने मेहनत से खेत बनाया। तो चूंकि उसने मेहनत किया,
इसलिए उसको प्रतिष्ठा भी मिलेगा। इसलिए जो गांव का जो मैंने खूंट कट्टी गांव में जो रहने वाला ही था वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति भी माना जा रहा था, क्योंकि यही वो व्यक्ति, इसी के पूर्वज आए और इसको खेती लायक बनाया और तब जाकर के बाकी लोग यहाँ खा पी रहे हैं। ऐसी थी बात। तो खूंट कट्टी भूमि का मतलब वो भूमि जो किसी मुंडा परिवार जब आए और खुद से मेहनत करके जंगलों को काट करके खेत के लायक जो बनाए, उस भूमि को खूंट कट्टी भूमि कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे परिवार को खूंट कट्टी गांव को खूंट कट्टी गांव कहा गया। और याद रखिएगा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ऐसा कुछ कहा उसको कहा गया खूंट कट्टीदार। खूंट कट्टीदार। पहले टर्म्स को समझ लीजिए बाबू, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि वो मुंडा जो पहली पहली बार आए, अपने मेहनत करके वहां के जंगलों को काट करके उन्होंने खेत बनाया, उस परिवार को खूंट कट्टीदार कहा गया। खेत बनाने वाले उस परिवार को खूंट कट्टीदार कहा गया। और याद रखिएगा, मुखिया चाहे कोई भी हो, चाहे कोई प्रशासन में, चाहे कोई किसी पद पर हो, खूंट कट्टीदार वो व्यक्ति है जो मेहनत करके यहाँ पे खेत बनाया है और बाकी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। इसलिए इस परिवार की प्रतिष्ठा हमेशा मुंडा समाज में आज भी अत्यधिक मिलता है। प्रतिष्ठा याद रखना है। बोलिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो हमने आपको 3 4 5 टर्म्स के बारे में यहाँ पे बताया है। उस टर्म्स में से एक है हाथू, दूसरा है खूंट यानी परिवार, तीसरा है प्रधान यानी मुंडा या हाथू मुंडा, चौथा है खूंट कट्टीदार, खूंट कट्टी व्यवस्था, खूंट कट्टी भूमि, कुछ भी अगर टर्म आ जाए, खूंट कट्टी गांव। वो गांव, देखिए गांव मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ए है, बी है, सी है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव है। यहाँ पे खूंट कट्टीदार रहता है जो आया था सबसे पहले और उस क्षेत्र को जंगल को काट कर जमीन बनाया था। इसलिए यह गांव खूंटकट्टी गांव कहलाएगा। ये वाला जहां पर वह परिवार रहता है, वह जो परिवार पहले पहले यहाँ आया था और जंगलों को काट करके मेहनत करके इस क्षेत्र को रहने लायक बनाया था, है ना, वो सही में प्रतिष्ठा के पात्र है। तो ये कहानी है। कुछ छोटे मोटे टर्म्स जब तक आप नहीं जानेंगे ना फिर गड़बड़ा जाएगा। और कुछ बातें जान लीजिए। आप जब किसी मुंडा का गांव में घुसते हैं, मान लीजिए ये मुंडा गांव है, सपोज ये मुंडा गांव है। देखिए मुंडा गांव में 3 4 स्ट्रक्चर आपको खूब मिलेगा। सबसे पहले किसी भी मुंडा गांव में अगर आप जाएंगे तो आपको एक सरना स्थल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सरना स्थल मिलेगा। और सरना स्थल में इनके देवता का वास स्थान है। यहीं पे आपको देवता मिलेगा जहाँ पे पूजा पाठ सामूहिक रूप से की जाएगी। ठीक है, एक तो ये मिलेगा। इसी में मुंडा गांव में एक जगह आपको एगो और जगह मिलेगा जिसको अखड़ा कहेंगे। और अखड़ा इनके यहाँ क्या है, तो ये एक तरीके से नाच का मैदान है। जब भी कोई सेलिब्रेशन की स्थिति होती है तो शाम में रात में यही अखड़ा में भीड़ होता है, मेला लगता है। एक तो ये, दूसरी बात, यही नाच का मैदान के साथ साथ ये पंचायतों की बैठक भी यही होता है, अखड़ा में। याद रखिए, अखाड़ा नहीं, अखड़ा। यहाँ पे रात्रि में युवक युवतियां डांस नृत्य वगैरह करती हैं कुछ विशेष खुशी के माहौल में, मौके में। किसी भी मुंडा गांव में एक और जगह मिलेगा, इसको कहा जाता है शासन। क्या कहा जाता है? शासन। और शासन और कुछ नहीं है, ये समाधि स्थल है। क्या होगा? समाधि स्थल है। यहाँ शव दफनाए जाते हैं और एक एक पत्थर का टुकड़ा, शील, चट्टान ऐसे गाड़ करके रख दिया जाता है, जिसको एक और टर्म यहीं पे याद रखिएगा, शासन दिरी कहते हैं। शासन दिरी, पत्थर का एक एक टुकड़ा रख दिया जाता है दबा करके, ठीक है उसको। इसके अलावा यहाँ पर एक और जगह है, ये एक और है पोजीशन, इसको कहा जाता है इनके यहाँ गीती ओड़ा। और गीती ओड़ा को युवाओं मुंडाओं का युवा गृह है। मुंडाओं का युवा गृह, युवा गृह एक टर्म होता है जहां पर किशोर उम्र के युवक युवतियों को एक तरीके से सामाजिक जो व्यवहार करने का ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि समाज में कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है वगैरह। तो ये 4 चीजें आपको हर एक मुंडा गांव में मिल जाएंगी।
करेक्ट? यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना? अब देखिए, आपको कई माना खूंट कट्टीदार परिवार मिल जाएगा। खूंट कट्टीदार ए मिल जाएगा, खूंट कट्टीदार बी मिल जाएगा, खूंट कट्टीदार सी मिल जाएगा। ये लोग अपने अपने यहाँ एक तरीके से मालिक जैसा हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ, इन सब के एरियाज में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ा। क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ने लगा, पॉपुलेशन ग्रो करने लगा। अब जब पॉपुलेशन ग्रो करेगा ना, तो गांवों की संख्या क्या हो जाएगी, धीरे धीरे गांवों की संख्या में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा। अरे भाई, हमारी आज जनसंख्या बढ़ी है, तभी तो गांव में इतने लाख, भारत में इतने लाख गांव, और हर एक गांव में जो खूंट कट्टीदार है, वही खूंट कट्टीदार एक तरीके से वहां का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था का संचालन कर रहा है। उसी के अनुसार गांव, उसी की बात सुनते हुए गांव चल रहा है। और इसीलिए इसी व्यवस्था को, जिस व्यवस्था में खूंट कट्टीदार ही सर्वप्रमुख हो जाता है, उस व्यवस्था को आप खूंट कट्टीदार व्यवस्था कहते हैं। खूंट कट्टीदार व्यवस्था मतलब वो परिवार जो आकर के यहाँ पे जंगलों को काट करके खेत के लायक बनाए, वही हेड होते हैं अपने अपने गांव में। और चूंकि उसी के अनुसार उससे प्रभावित हो रहा है सबसे अधिक तरीके, सबसे अधिक उसी से प्रभावित हो रहा है मुंडा गांव की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था, इसलिए इस पूरी व्यवस्था को एक नाम दे दिया जाता है खूंट कट्टीदार व्यवस्था, पैतृक खूंट कट्टीदार व्यवस्था, इस तरीके से। अब कुछ दिनों बाद इन गांवों की संख्या में और इनकी संख्या बढ़ने लगी, और जब इसकी संख्या बढ़ेगी ना, तो अब पंचायत व्यवस्था का विकास होगा। इसका विकास होगा, पंचायत व्यवस्था। सब कुछ क्रम से हो रहा है, ऐसा नहीं है कुछ इसमें कि अचानक कुछ हो गया है। समझ में आ रही मेरी बात? सब कुछ एक तरीके से क्रमिक खेल है ये पूरा। पूरा का पूरा क्या है, एक तरीके से क्रमिक खेल है। उसके बाद एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था मुंडाओं में डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था या त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था भी बोल सकते हैं, का विकास हुआ। और इस त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में कौन कौन है वो जरा देख लीजिए। सबसे पहले गांव है। गांव का मतलब हाथू है। कई सारे हाथू मिल करके, याद रखिएगा, कई सारे हाथू मिल करके, कई सारे हाथू, जैसे हाथू 1, हाथू 2, हाथू 3, ऐसे कई सारे हाथू मिल करके एक और व्यवस्था बना, और इसको कहा गया पट्टी। क्या कहा गया, इसको क्या कहा गया, तो पट्टी कहा गया। तो गांव के लेवल पे हाथू, उसके बाद कई सारे गांव या हाथू मिल करके एक पट्टी का निर्माण हुआ, और पट्टी, कई सारे पट्टियों के बाद एक और व्यवस्था बना जिसको कहा गया पढ़ा। पढ़ा में क्या है, तो पढ़ा में याद रखिएगा, पट्टी 1, पट्टी 2, पट्टी 3। समझ में आ रही मेरी बात? तो कई सारे पट्टियों से मिलकर के क्या बन गया, पढ़ा बन गया, और इस प्रकार 3 अलग अलग स्तर का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉकेज बन गया, एक लेवल बन गया। यहाँ पर जो व्यक्ति लीड कर रहा था, या यहाँ का जो प्रमुख है, उसका नाम हम पहले ही आपको बोल चुके हैं, वो है मुंडा। उस व्यक्ति का क्या नाम है, मुंडा। और पट्टी के लेवल पे जो व्यक्ति लीड कर रहा है, उसका नाम है मानकी। मानकी नाम का एक पद आपको मिलेगा। और पढ़ा के लेवल पे जो व्यक्ति लीड कर रहा है, वो है
वो कौन है? उसको कह देते हैं पढ़ा राजा। ये 3 लोग अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। यही है मुंडाओं की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। समझ में आई मेरी बात? बोलिए, मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? दूसरी 1-2 पॉइंट और याद रखिएगा कि मुंडाओं का जो शासन व्यवस्था है उसे भारत में या विश्व में भी कहा जाता है, कई बार विश्व की प्राचीनतम गणतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करता है। गणतंत्र का उदाहरण माना गया है इसको, मुंडा शासन व्यवस्था को। सवाल यहाँ है एक टर्म की गणतंत्र क्या है। गणतंत्र का मतलब सीधा मान के चलिए एक टर्म कि जब राष्ट्र प्रमुख या शासन प्रमुख या शासनाध्यक्ष, मतलब जो हेड है, कुछ भी कहते हैं, राष्ट्र प्रमुख, शासन प्रमुख, शासनाध्यक्ष, जब ये व्यक्ति निर्वाचित हो, इलेक्टेड हो, तो ये मान के चलिए कि उसको आप गणतंत्र कहते हैं। और मुंडा शासन व्यवस्था में ज्यादा अधिकतर पद जो है वो इलेक्टेड था, वंशानुगत नहीं थे। और यही वो वजह है कि मुंडा शासन व्यवस्था को विश्व प्राचीनतम गणतंत्र का उदाहरण माना जाता है। तो इतनी ही बातें आपको जानना था इस पूरे क्लास में, ठीक ना। इसके बाद जो कुछ चीजें और बनती हैं वो हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से क्लियर करेंगे। हो सकता है कुछ एक पॉइंट तो फिर क्वेश्चन आंसर भी देखना है, लेकिन तत्काल अभी